यूआईटी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद बिश्नोई के आदेश पर गठित टीम ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर उद्योगपतियों से रंगदारी मांगने का आरोप है। गौर से देखिए पुलिस की गिरफ्त में बैठे इस शातिर का खौफनाक चेहरा। इसका नाम अवतार सिंह गुजर है। पुलिस को इस बदमाश की सरगर्मी से तलाश थी। महीनों से खाकी की आंखों में मिर्च झोंककर वारदातों को अंजाम दे रहा ये शातिर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। यूआईटी थाना प्रभारी शीशराम मीणा के नेतृत्व में पुलिस ने गश्त के दौरान अवतार सिंह गुजर नाम के इस बदमाश को कोदहान मोड़ से गिरफ्तार किया है। यूआईटी थाना प्रभारी ने बताया कि अवतार सिंह गुजर नाम का ये बदमाश स्थानीय एक पार्षद और उद्योगपतियों से अवैध वसूली की मांग कर रहा था। इस मामले को लेकर थाना हाजा पर अवतार सिंह गुजर के नाम मामला दर्ज था। पुलिस ने अवतार सिंह गुजर के पास से एक देसी कट्टा बरामद किया है, जबकि इसके दो साथी पवन और राहुल ठेका लूट और मनी महेश कंपनी के अकाउंटेंट पर फायरिंग कर 50,000 रुपए महीना वसूली के आरोप में पहले ही जेल जा चुके हैं। वारदातों में प्रयोग होने वाली स्विफ्ट कार भी पहले जब्त की जा चुकी है। बता दें कि आरोपी अवतार सिंह गुजर साथल का गांव का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस इस शातिर से पूछताछ कर अन्य मामलों से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें 24। ये अवतार सिंह रिधोड़ी है, साथल का रहने वाला है। ये कई दिनों से राजू पार्षद है, उस पर फायरिंग करने का इस पर आरोप था, मुकदमा था। इसकी तलाश कर रहे थे और ये फरारी के दौरान इसने मणि महेश कंपनी है उसके अकाउंटेंट पे फायर करके 50,000 रुपये की महीना वसूली की मांग की। उसी दिन इसने दारू का ठेका है, उस पर भी इसके पवन और पंकज साथी है, उनके साथ शराब लूट की और 6,000 रुपये लूट लेगी। एक होटल वाले को भी धमकाया था इन्होंने, रचना होटल वाले को। इस प्रकार 4-5 प्रकरणों में वांछित चल रहा था। एसपी साहब ने इसको गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम का गठन किया और उनके दिशा निर्देशों पे इसको कल शाम को सेंट गोविंद के सामने से गिरफ्तार किया है। किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ? इसके खिलाफ 327, 384, 392, 3/25 आर्म्स एक्ट के मुताबिक ये 4 महीने से फरार चल रहा था। 4 महीने अगस्त में एक राजू पार्षद के ऊपर इसने फायर किया था, वो उस पर ये फरार चल रहा था और उसकी तलाश थी। तलाश के दौरान ये फरारी के दौरान इसे 3 ये कांड और कर दिए थे, उसी में तलाश थी। कल इसको गिरफ्तार किया। इसके साथ कोई और भी था? कल गिरफ्तार किया जब इसके साथ नहीं था। पहले जब ये घटना करके गया, जब 2 लड़के थे, पंकज और पवन नाम के, जिनके कहीं रिश्तेदारी के हैं, हरियाणा के रहने वाले, वो पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं। और जो घटना में वारदात में जो स्विफ्ट कार वारदात में प्रयुक्त की गई थी, वो हमने पूर्व में जब्त कर ली है। नहीं, इस कारण इन प्रकरणों में कोई साथी फरार नहीं है। जो साथी 2 प्रकरणों में शामिल थे, मणि महेश वाले जो फायरिंग करके 50,000 की जो वसूली की मांग कर रहे थे उसमें, और ठेका लूट में, उनको हमने पूर्व में गिरफ्तार कर लिया। भिवाड़ी मोड़ पर सुबह के वक्त मिट्टी से भरे ट्रैक्टर की ट्रॉली निकलकर अलग हो गई। गनीमत ये रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। ट्रॉली के बीच सड़क पर निकलने से भिवाड़ी मोड़ पर काफी जाम लग गया। भिवाड़ी मोड़ चौराहे पर सुबह अचानक एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मिट्टी से भरी ट्रैक्टर की ट्रॉली बीच सड़क पर अलग हो गई। गनीमत रही कि कोई वाहन पास न होने से बड़ा हादसा बच गया। देखते देखते वाहनों की चारों तरफ से लंबी कतार लग गई, जिसके बाद वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रॉली को हटवाकर यातायात सुचारू किया। आगे बढ़ते हैं। खबर भिवाड़ी के बस स्टैंड पर बने जन सुविधा केंद्र से। बस स्टैंड पर यूआईटी द्वारा यात्रियों के ठहरने के लिए बनवाया गया जन सुविधा केंद्र ठेकेदार ने महज एक परिवार का ठिकाना बना दिया है। जन सुविधा केंद्र का जायजा लेने पहुंची खबरें 24 की टीम ने यहां जो कुछ देखा वो आप भी देख सकते हैं। भिवाड़ी बस स्टैंड पर बना ये जन सुविधा केंद्र यूआईटी ने ये सोचकर बनवाया था कि दूर दराज से आने वाले यात्रियों को रात में अगर रुकना पड़े तो वो इसमें ठहर सकते हैं। लेकिन एक स्थानीय ठेकेदार ने इसे महज एक आदमी का आशियाना बना दिया है। जन सुविधा केंद्र की तस्वीर देखने के बाद यकीनन आप दंग रह जाएंगे। बस से बदतर हो चुके इस जन सुविधा केंद्र में न तो सफाई है और न ही कोई यात्री। अगर यहाँ कुछ दिखाई देता है तो वो है नगर पालिका में सफाई कर्मचारी करने वाला तोता, जो ठेकेदार की मेहरबानी से इस पर कब्जा जमाकर अपने परिवार के साथ रह रहा है। आप यहाँ पर कितने साल से रह रहे हो? कुछ 5-6 मिनट। और कौन कौन रहता है आपके साथ यहाँ? कोई ना रहे, मेरे बच्चे रहे बस। अच्छा, तो जो यहाँ पे ठेकेदार हैं उनका क्या नाम है? जयराज। तो आप उन्हीं के माध्यम से आए थे? जी। अच्छा, तो फिर आपके यहाँ कोई शुल्क देते हैं यहाँ पे रहने का?
क्या? कोई सुविधा ना बाबू, पानी ना है यहाँ। अच्छा, कुछ पैसे वैसे देते हो? पैसे वैसे देते हो क्या उनको? ना जी ना, कुछ ना देने। अच्छा, कौन लगते हैं वो आपके? मेरे को कुछ ना लगे, बेचारा जाति गुजर बामन एक दिन गुजरे उनने कही। आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं राजस्थान राजस्थान। नगर दीप नगर। अच्छा, काम क्या करते हो? झाड़ू को काम करूँ, नगर पालिका। नगर पालिका, ठीक। और इस सब आप देख सकते हैं कि हम भिवाड़ी बस स्टैंड के जन सुविधा केंद्र पर खड़े हुए हैं। ये UIT द्वारा बनवाया गया था और आज हम इसका जायज़ा लेंगे। अपने कैमरामैन साथी से मैं कहूँगा कि इस तरफ कैमरा घुमा के इसको दिखाएं कि इसके हालात क्या हैं। यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक फैमिली रह रही है, जबकि ये लोगों की सुविधाओं के लिए, यहाँ रुकने के लिए, ठहरने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब हम इसका अंदर जाके जायज़ा लेंगे कि इसमें कौन रह रहा है और क्या व्यवस्थाएँ हैं लोगों के रुकने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये जन सुविधा केंद्र है। इसका ये लोगों के लिए यूज़ करने के लिए बाथरूम बनाया गया था। उसके हालात देख सकते हैं। कैमरामैन साथी से कहूँगा कि थोड़ा सा कैमरा घुमाएं। और ये साथ में अभी हमने आपको बाथरूम के हालात दिखाए, किस तरह से पूरा आटा पड़ा है, गंदगी पड़ी है, उसमें सामान रखा है, टूटी चारपाई रखी हुई है और पूरी तरह से बंद है। और अब मैं कहूँगा अपने कैमरामैन साथी से ये यहाँ के जो हालात हैं उनको दिखाया जाए। यहाँ पर एक 2 चारपाई पड़ी हुई है, बिस्तर है और यहाँ पर एक फैमिली भी रहती है। आपको देख सकते हैं आप उधर ये गैस चूल्हा रखा हुआ है। गैस चूल्हे पर यहाँ खाना बनाते हैं और वो उनका कहना है कि वो एक नगर पालिका में सफाई कर्मचारी हैं, उनको ठेकेदार ने रखा हुआ है। जो यहाँ का जिसका बस स्टैंड का ठेका है वो उन्हीं के माध्यम से वो यहाँ रह रहे हैं। अब मैं सामने वाले कमरे में घुसूँगा जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरा फैमिली का उनकी रुकने का पूरा बंदोबस्त है और टीवी भी रखी हुई है और एक चारपाई है जिस पर कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो लोग यहाँ पर आते हैं, किसी तरह से लेट हो जाते हैं, बस नहीं मिलती है और दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए, यात्रियों के लिए ये सुविधा यहाँ पर की गई थी। लेकिन ये ढाक के 3 पार यहाँ पर ये दम तोड़ती नजर आ रही है। यहाँ पर एक फैमिली रह रही है और कोई भी आदमी या कोई भी यात्री यहाँ पर नहीं है। और आप देख सकते हैं कितनी दुर्गंध आ रही है इसमें, सालों से इसकी सफाई नहीं हुई है। मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा। तो आपने देखा इस जन सुविधा केंद्र के हालात किस तरह से बस से बदतर हो चले हैं। यहाँ पर सुविधाओं की तो बात छोड़ें हम, यहाँ एक कोई यात्री ठहरने वाला नहीं है और एक फैमिली का पूरी तरह से इस जन सुविधा केंद्र पर कब्जा है, वो भी एक प्राइवेट ठेकेदार की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पूरा विभाग इसको अनदेखी कर रहा है और अधिकारियों की मिलीभगत से ये सब खेल चल रहा है। कैमरामैन आसिफ के साथ मैं विनय यादव, खबर 24 न्यूज़ भिवाड़ी। भिवाड़ी बस स्टैंड की एक और हैरानजनक तस्वीर जिसे देखने के बाद यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। सरकारी बस स्टैंड प्राइवेट वाहनों का अड्डा बन चुका है। यहाँ हर रोज प्राइवेट बसें और ऑटो विभाग के राजस्व को चपत लगा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। भिवाड़ी बस स्टैंड की ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। बस स्टैंड के अंदर प्रवेश करते ही यात्रियों की नजर सीधी प्राइवेट बसों पर पड़ती है। लाइन से खड़ी इन प्राइवेट बस के संचालकों ने अपना कब्जा जमा रखा है बस स्टैंड पर। निजी वाहन स्वामियों और परिवहन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत का ये खेल अब किसी से छुपा नहीं है। बस स्टैंड पर तैनात कुछ कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ निजी वाहन अलवर की सवारियां लेकर 9-2-11 हो जाते हैं और जबकि सरकारी बसों वाले खड़े होकर इंतजार करते रहते हैं, जिससे परिवहन विभाग को राजस्व में लाखों का नुकसान हो रहा है। बता दें कि परिवहन विभाग की ओर से नियम है कि प्राइवेट वाहन सरकारी बस स्टैंड के करीब 500 मीटर के इर्द गिर्द कोई निजी वाहन खड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ हालात बिल्कुल विपरीत हैं।
यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत सही सिद्ध हो रही है। परिवहन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत का ये काला खेल आखिर कब तक चलता रहेगा? क्यों नहीं होती कोई ठोस कार्रवाई? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें 24। जगत सिंह, आप किस पोस्ट पे हो यहाँ? मैं यहाँ बुकिंग क्लर्क रखूँ। तो यहाँ क्या बस स्टैंड पे प्राइवेट बसों ने अपना अड्डा बना रखा है सरकारी बसों की बजाय, इसके क्या कारण है? ये आती है यहाँ से भर, जैसे सवारी गैप हो जाए गाड़ी में भर और चल देती है। कहाँ के लिए बढ़ती हैं सवारियाँ? ये अलवर के लिए, अलवर तिजारा किशनगढ़ के लिए। बस स्टैंड वाले कुछ बोलते नहीं हैं यहाँ पे? जो बोले खूब के ना आवर जैसे भर आवाज देर जैसे सवारी गाड़ी ना बैठ चल निकल जाए, कहाँ देर हम लेर चल जाए। जो सीनियर अधिकारी हैं उनने कभी देखा इस तरफ इस समस्या के ऊपर? देखे हम कहीं भी पर कोई समाधान ना हुई। कितना घाटा पड़ रहा है इससे? तो वो बस स्टैंड को जो परिवहन विभाग है उसको राजस्व में कितना घाटा हो रहा है? घाटा तो काफ़ी हो रहा है, जब सवारी सारी निकल जाए तो फिर प्राइवेट भर ले जाए, सरकारी कहाँ से। और क्या क्या समस्या है यहाँ पर? और यहाँ पर बाथरूम देखो, लेडीज़ का जेंट्स का कोई सफाई उपाय नहीं कर, खूब गैदी पानी पड़ गया। तो सफाई कर्मचारी लगाया हुआ है यहाँ पर? लगा रखो, कभी एक दिन पूरे दिन में एक दिन झाड़ू काटे पूरा स्टैंड पे, ना कोई वो करे। उन पानी का ना पानी गिर। शिकायत की आपने किसी से? शिकायत भी कई जो लगा रखो उन कर्मचारियों से, यहाँ के किसी पार्षद से या किसी से, चेयरमैन से? पार्षद से इतना है कई घर। आरबीएल बैंक भिवाड़ी शाखा पर पहुंचे साइकिल सवार एनजीओ सदस्यों का जोरदार स्वागत किया गया। इनमें 3 सदस्य आरबीएल बैंक के भी हैं। इस अभियान का आरबीएल बैंक मेन स्पॉन्सर है। बता दें कि गुड़गांव के एनजीओ की पहल पर 6 से 14 साल की लड़कियों के लिए प्राइमरी एजुकेशन के लिए फंडिंग कर लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन साइकिल सवार सदस्यों ने कई राज्यों में जागरूकता का काम किया है। इनकी यात्रा मुंबई से दिल्ली, गुजरात तक का सफर तय कर चुकी है। इस दल के सदस्य जसमीत सिंह गांधी ने बताया कि लड़कियों की एजुकेशन के लिए करीब 20 से 30 लाख की फंडिंग का लक्ष्य है। बॉम्बे से दिल्ली हम आए हैं साइकिल पे एक सोशल कॉज के लिए। ये सोशल कॉज हमने किया है इम्पैक्ट के साथ, जो एक एनजीओ है गुड़गांव में, जो लड़कियों के लिए प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करती है जो दूर दराज इलाकों में है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए, तो हमें लगा कि कुछ करना चाहिए इसके बारे में, और इसके लिए हम ये मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं और उनके लिए ऑफकोर्स फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे हम एटलीस्ट 1000 और लड़कियों को प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्पॉन्सर कर सकें। तो कितना लक्ष्य बताए थे, कितना अमाउंट का किस तरह से था? जैसे कहा 1000 गर्ल्स, अप्रॉक्सीमेटली पर चाइल्ड कॉस्ट पर ईयर इज़ 3000 रुपीज़। तो हम एटलीस्ट 30 लाख रुपया इकट्ठा करेंगे इस साइक्लोथॉन से। ये कहाँ स्टेप किया बॉम्बे से चलते हुए कि आपने आरबीएल बैंक ब्रांच से वहीं किया है, अदर भी क्या है? सो बिकॉज आरबीएल बैंक इस इवेंट का मेन स्पॉन्सर है, तो ऑब्वियसली जहाँ पर उनकी शाखा है वहाँ पर हमने स्टॉप किया था। तो मुंबई से स्टार्ट करके गुजरात से होते हुए राजस्थान के थ्रू अब हम यहाँ। तो समापन आज हुआ कल? आज दिल्ली में। आज दोपहर को। कहाँ पे हो गए? ये लोधी गार्डन के साथ। तो वहाँ क्या किस तरह से कौन कौन आपको ला रहे हैं, क्या? तो सारे लोग आएंगे, हमारे जो भी स्पॉन्सर्स हैं, मीडिया वाले हैं, कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, सारे आएंगे। तो आरबीएल के अलावा कौन कौन से स्पॉन्सर कर रहे हैं? दूसरे स्पॉन्सर्स हैं हमारे इंडिया इन्फोलाइन, आदिदास, टाइम्स ऑफ इंडिया और रीड ऑफ कंट्री और रोटरी क्लब। जिस तरह से स्पॉन्सर इस तरह से इवेंट पहले भी कर चुके हैं या पहली बार इस तरह का इवेंट होगा? नहीं, लास्ट ईयर भी हमने किया था, आरबीएल के साथ ही किया था। बॉम्बे टू बैंगलोर गए थे हम, एक दूसरे एनजीओ को सपोर्ट किया था। तो यहाँ पे आपके कितने सदस्य हैं जो साइकिल से लेते हैं? हम 4 हैं, बाकी 3 हमारे आरबीएल एम्प्लॉयज़ हैं और उन्होंने हमारे साथ ये पूरा जर्नी कंप्लीट किया है। Thank you so much. Basically, this was organized for a noble cause to save the education promoted, and this was basically supported by our bank, RBL Bank. We are having 2 branches in Bhiwadi. One is Rico Chowk and second one Bhagat Singh Colony. So we all staff along with our branch head, Mr. Chandan Srivastava and Mr. Umesh Srivastava, we have welcomed them, and all the teams have facilitated to congratulate them for their this support. We are get together to this for this region.
तरह से आरबीएल बैंक ने आज स्पॉन्सरशिप की है, जिससे पार्टनरशिप इसका, तो इस तरह के आरबीएल बैंक ने और भी क्या क्या इवेंट करते रहते हैं इस तरह? Actually, this is a part of our corporate social responsibility, CSRs. We are having so many initiatives for this welfare and other social activities, and our bank is contributing so many things about these events. Bank is thinking the importance of all these social activities. So on every events we are organizing and we are supporting all these events. जिस तरह बैंक आपका 2 ब्रांचेज है यहाँ पे, तो इस तरह का लोकल भी किस तरह का आप इवेंट या किस तरह का आप स्पॉन्सरशिप देते हैं यहाँ पर, और अदर बैंक भी देते हैं जैसे SBI देते हैं, इस तरह देखा मैंने? Yes, definitely for promoting our business activities and for contribution in your social cause. Time to time we are arranging so many camps and other get-togethers. Our bank is contributing towards them for this local responsibility. आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।